इजरायल ने सोमवार को 15 महीने के इजरायल हमास युद्ध के बाद पहली बार गाजा युद्ध विराम के तहत गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में फिलिस्तीनियों को लौटने की अनुमति दी। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा पार करने का इंतजार कर रहे थे, जो सोमवार को गाजा की उत्तरी हिस्से की ओर बढ़े। हजारों की संख्या में लोग सुबह 7 बजे के बाद नेतजारिम कॉरिडोर से पार करते हुए देखे गए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच एक विवाद के कारण कॉरिडोर के खुलने में 2 दिनों की देरी हुई। इसे लेकर इजरायल ने कहा कि कट्टरपंथी समूह ने उन कैदियों की रिहा करने के क्रम को बदल दिया, जिन्हें उसने फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में छोड़ा था। लेकिन मध्यस्थों ने रातों रात इजरायल और हमास के बीच हुए इस विवाद का समाधान कर दिया। इस युद्ध विराम के पीछे का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच अब तक के सबसे भयंकर और विनाशकारी युद्ध को खत्म करना और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान पकड़े गए दर्जनों बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था, जिसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई थी। गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करने का इजरायल ने दिया था। एक महिला बंधक को लेकर इजरायल ने सीजफायर को स्थगित किया। हमास इस हफ्ते 6 और इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजरायल के 7 बंधक और 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी रिहा 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजरायल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। इजरायल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजरायल को सौंपे जाएंगे। इजरायल ने हमास के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में गाजा के उत्तरी हिस्से को व्यापक रूप से खाली करने का आदेश दिया था, और जैसे ही इजरायली सेना ने हमला किया, वैसे ही इजरायल ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस दौरान अक्टूबर 2023 में ही करीब 1 मिलियन लोग उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन कर गए और उन्हें वापसी की अनुमति भी नहीं दी गई। इसके अलावा लाखों लोग गाजा की उत्तरी भाग में ही रह गए, जहां युद्ध के दौरान सबसे भयंकर हमले और सबसे ज्यादा तबाही हुई। इजरायल ने एक महिला नागरिक बंधक अरबेल येहुद की रिहाई को लेकर लोगों के सीमा पार करने की प्रक्रिया को इस सप्ताह के अंत में खोलने के बजाय स्थगित कर दिया था। इजरायल ने यह भी आरोप लगाया कि हमास ने पहले चरण में रिहा होने वाले जिंदा या मृत लोगों की जानकारी देने में विफलता दिखाई है।